नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक आज। कैबिनेट से पहले सीएम विभागों के प्रमुख सचिवों संग करेंगे बैठक। रक्षाबंधन पर बहनों को 3 दिनों तक मिलेगी फ्री बस यात्रा। जीटी करने वाले चालक परिचालकों को मिलेगा 1200 की प्रोत्साहन राशि। सांसद बर्क ने आपराधिक केस कार्रवाई को दी चुनौती। संभल हिंसा केस में सपा सांसद जियाउर रहमान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 नए जज शपथ लेंगे। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली अपने न्याय कक्ष में दिलाएंगे शपथ। लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे 15 अगस्त तक बहाल नहीं होगा। 5 नवंबर तक हर बुधवार उड़ानों पर 3.5 घंटे लगेगा ब्रेक। लखनऊ रूट की ट्रेनों का छोटे स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज। छपरा, एलटीटी समेत 50 से ज्यादा गाड़ियों को अतिरिक्त स्टेशन पर स्टॉपेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं रायबरेली की खबर से, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले का ये मामला है। दिलीप मौर्य की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों का चालान किया गया और रोहित द्विवेदी व शिवम यादव का 151 में चालान हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया है। फिलहाल 14 दिन की रिमांड पर सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने जेल भेजा है। तो सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। रायबरेली जिला कारागार भेजे गए दोनों आरोपी। तो रोहित द्विवेदी व शिवम यादव का 151 में चालान हुआ है। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दोनों को जेल भेजा। 14 दिन की रिमांड पर सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने जेल भेजा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो हमला हुआ, दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जांच में और क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, जरा वो दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पे जो है फतेहपुर जाते समय रायबरेली में जब रुके थे तो 2 युवकों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था। जिसके बाद देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो जब आए हुए थे तो उनके साथ में जो पुलिस लगी थी और जो उनके साथी थे, सहयोगी थे, दोनों में जम करके दौड़ा मारपीट हुई थी। जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया था। वहीं बताया जा रहा है रोहित द्विवेदी व शिवम यादव, इन दोनों नाम से उन दोनों जो युवक थे उनकी पहचान हो पाई। बताया जा रहा है गौ रक्षक सेवा दल से दोनों युवक जुड़े हुए थे और डी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। हालांकि जिस प्रकार देखा गया है कि इन दोनों का आरोप है कि जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जो है चाहे श्री रामचरित मानस पाठ को लेकर के हो या फिर सनातन धर्म को लेकर के हो, जिस प्रकार उनका बयान आ रहा है उससे आहत होकर के इन युवकों के द्वारा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने का प्रयास किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों युवकों को हिरासत में लेने के बाद 151 में चालान किया गया है। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार के द्वारा इन दोनों युवकों को जो है 14 दिन की पुलिस रिमांड में जो है रायबरेली जिला कारागार भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो है किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या कोई बवाल ना हो सके, उसको देखते हुए जो है इन दोनों युवकों को हिरासत में लेकर के जिला जेल भेजा गया है। जी ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले का ये मामला है। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अब दिलीप मौर्य की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। रायबरेली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बालिका के मिलने से हड़कंप मचा। गांव के पास 10 वर्षीय बालिका के मिलने से हड़कंप मचा। बेहोशी की हालत में गांव के पास मिली अज्ञात बालिका। दिव्यांग बताई जा रही है अज्ञात बालिका, तो पुलिस ने जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया है। बालिका की शिनाख्त के पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के ढोकरी गांव के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने बालिका को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बरेली से है, जहां पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ है। 25-25 हजार के नामिया लुटेरा घायल हुआ है। थाना प्रेम नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई ये सामने आई है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हुए। 25-25 हजार के नामिया लुटेरा घायल। तो थाना प्रेम नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई ये सामने आई है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। लूट की घटना में फरार चल रहे थे बदमाश। मुठभेड़ में बदमाश नावेद को गोली लगी है। आपको बता दें, 4 अगस्त को नावेद ने साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया था। पुलिस पूर्व में 4 बदमाश को गिरफ्तार कर चुकी है। शिकारपुर थाना पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
जनपदीय स्क्वाड टीम प्रथम के द्वारा बुलंदशहर डिवाई मार्ग पर बरासव मोड़ बम्बे के निकट संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध बाइक सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा इसे रुकने का इशारा किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें इस युवक के पैर में गोली लगी है। इसे तत्काल उपचार हेतु सीएचसी शिकारपुर ले जाया गया है। और अब खबर बलिया से है, जहां एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। घूस लेते मंडी सचिव सहायक गिरफ्तार किए गए हैं। लाइसेंस बनाने के नाम पर घूस लेते थे। 21,000 रिश्वत लेते मंडी सचिव धर्मेंद्र गिरफ्तार किए गए हैं। मंडी सहायक ओम प्रकाश भी गिरफ्तार हुए। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। तो 21,000 रिश्वत लेते मंडी सचिव धर्मेंद्र गिरफ्तार किए गए हैं। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लाइसेंस बनाने के नाम पर घूस लेते थे। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। 21,000 रुपए रिश्वत लेते मंडी सचिव धर्मेंद्र गिरफ्तार किए गए हैं। मंडी सहायक ओम प्रकाश भी गिरफ्तार हुए। तेज बोलिए। मंडी में लाइसेंस बनवाने के लिए दिया था, तो वो बिना पैसे का लाइसेंस नहीं बना रहे थे लोग। और मान लीजिए 2-4 हज़ार खर्च लगता है कागज वगज का, वो अलग बात है। लेकिन हमसे 25,000 रुपये मांगे थे। कौन मांगा था? वही मंडी सहायक ओम प्रकाश और उसके सचिव हैं धर्मेंद्र सिंह। तब क्या हुआ? तो अब हमने प्लान बनाया कि इनको रिश्वत क्यों दूं, इनको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाया जाए, क्योंकि समाज में व्याप्त है भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा जाए। उसके लिए हमने एंटी करप्शन टीम से कांटेक्ट किया। फिर उनको बताया कि सर ऐसी बात है और घूसखोरी का मामला है, हमसे रिश्वत में पैसा मांगा जा रहा है लाइसेंस बनाने के लिए। तो सर ने बात को गंभीरता से लेकर और कार्रवाई किया। क्या हुआ मौके पे? कब गए? क्या हुआ? आज ही गया। कल फ़ोन पे बात हुई थी तो ओम प्रकाश ने कहा था कि ठीक है आप आइए सुबह पैसा लेकर। कितना? वही 25,000। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णकांत जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, जिस तरीके से एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है, क्या इससे पहले भी इस तरीके का मामला इनके ऊपर आरोप लग चुके थे? क्या है पूरी जानकारी इसको लेकर? जी, लाइसेंस बनवाने के नाम पर घूस लेते हुए जो मंडी सचिव सहायक गिरफ्तार हुए हैं। एंटी करप्शन टीम आजमगढ़ की ये कार्रवाई हुई है। परिखा मंडी कार्यालय से टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ा है, जबकि एंटी करप्शन आजमगढ़ की टीम ने बुधवार को मंडी सचिव धर्मेंद्र सिंह यादव तथा मंडी सहायक ओम प्रकाश को थोक सब्जी का लाइसेंस बनवाने के नाम पर 21,000 रुपये घूस लेते पकड़ा था, जबकि बात 26,000 में हुई थी। इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराकर कागजी कार्रवाई की। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट वहां पर सिंह मजिस्ट्रेट और चीटबड़ा गांव जो निवासी राजू सिंह ने बताया था कि बाजार में थोक सब्जी बेचने का लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन किया गया था। मंडी सहायक ने लाइसेंस बनवाने के एवज में 26,000 रुपये मांगे थे। इसकी शिकायत वो उसने एंटी करप्शन टीम से की थी।
ठीक है कृष्णकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर औरैया से है, जहां कच्ची छत गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है। घर में सो रहे 3 लोग मलबे में दबे हैं। कमरे में 2 मासूम संग सो रही थी महिला। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से मातम फैल गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से मातम का माहौल है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो कच्ची छत गिरने से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं। घर में सो रहे 3 लोग मलबे में दबे। और अब खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन पर महिलाएं 3 दिन करेंगी निशुल्क यात्रा। परिवहन निगम की बसों में महिलाएं निशुल्क यात्रा करेंगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8 से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक करेंगी सफर। 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से महिलाएं फ्री यात्रा करेंगी और रोडवेज की एसी व नॉन एसी बसों में ये सुविधा मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में भी जाने वाली बसों में निःशुल्क यात्रा करेंगी। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से महिलाएं फ्री यात्रा करेंगी। रोडवेज के एसी व नॉन एसी की बसों में ये सुविधा मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में भी निःशुल्क यात्रा होगी। योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर ये बड़ा तोहफा दिया है। परिवहन निगम की बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से योगी सरकार ने
महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन पर हर साल इस तरीके का ऐलान किया जाता है। पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए रक्षाबंधन के मौके पर हमेशा ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है महिलाओं को ये तोहफा दिया जाता है, लेकिन इस बार इस तोहफे में भी इजाफा किया गया है और उसमें 2 दिन के बजाय अभी 3 दिन तक जो है यात्रा बिल्कुल निःशुल्क होगी। और साथ ही साथ योगी सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो एसी बस है या नॉन एसी बस सभी में जो है महिलाओं के लिए जो है किराया माफ होगा। कह सकते हैं कि 8 से 10 तारीख तक करीब 12 बजे तक जो है ये आदेश का पालन किया जाएगा परिवहन की बसों पर। और कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर ये बहुत बड़ा तोहफा है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से अहम जानकारी, जहां ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। निकांत जैन के 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 3 ठिकाने लखनऊ और मेरठ में छापेमारी की गई। रिश्वत लिए जाने के मामले में गिरफ्तार हुआ था निकांत जैन। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निकांत जैन के 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें, लखनऊ में 3 और मेरठ के 2 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। तो रिश्वत लिए जाने के मामले में गिरफ्तार हुआ था निकांत जैन और निकांत जैन के 5 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। निकांत जैन के 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि निकांत जैन के 5 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं, जरा दर्शकों को बताइए। जी, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये अभिषेक प्रकाश जो यहाँ के पूर्व बीएम थे लखनऊ के, उनके सबसे करीबी थे और करीबी के चलते जो है सोलर में को लेकर के जो कमीशन की बात सामने आने पर ये पूरा मामले का खुलासा हुआ था। और जिसमें निकांत जैन जो है मुख्य आरोपी के तौर पे इसमें सामने आए थे, जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। और साथ ही ईडी इसी मामले पर लगातार जो है जांच कर रही है। जांच के दायरे में आज देखा जाए मेरठ सहित लखनऊ के कई जगहों पर जो है ईडी के द्वारा जो है छापेमारी की गई है, क्योंकि कई 100 करोड़ का ये मामला है। इसको लेकर के जो है जो अभिषेक प्रकाश डीएम थे, जो उनको भी जो है इसमें निलंबित कर दिया गया था, उनके ऊपर भी जांच चल रही है। हालांकि ईडी पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई के तहत जो है आज छापेमारी की गई है। लगातार जो है उनके द्वारा जैन के जो निकांत जैन के दस्तावेजों की तलाश की जाएगी, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज और कहाँ पर जो कमीशन की को लेकर के जो उनके ऊपर आरोप है उसमें कितनी सत्यता है, इसी के तहत जो है आगे कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।